नमस्कार दोस्तों। वेलकम इन अनफिल्टर्ड स्टडी। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो देखिए, ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। कोई भी नंबर्स हो, जैसे +10 है, +11 है, प्लस एक 112 है, 112 है, माइनस नंबर्स भी ले लीजिए। तो इन नंबर्स को हम सारे को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। कुछ और भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5, इस नंबर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल्स ले लें हम 1.77777, लेट्स सपोज ये 7 कंटिन्यू चल रहा है ना। तो बेसिकली ये नंबर क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। तो क्या ये नंबर रैशनल होता है? यस, ये नंबर भी रियल नंबर होता है। ये नंबर भी कैसा होता है? रियल नंबर। वाई? बिकॉज इसको भी हम नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो 1 और 2 के बीच में आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर भी कैसा है? ये नंबर भी रियल नंबर है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशियो में शो कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और जे नंबर जिनको हम रेशियो में शो नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। रेशियो में किन किन नंबर्स को शो करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कोई हुआ 2, 3, -1, -2, जो भी इंटीजर्स नंबर है उनको तो रेशियो में बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 3 है तो 3 को हम लिखेंगे 3/1। तो ये नंबर क्या है हमारा? ये हमारा रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे कुछ नंबर और एग्जांपल लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 1.77777। ये 77 जो है वो रिपीट से 7 रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। कैसा नंबर है? बट रिपीटिंग नंबर। तो क्या ये नंबर को हम रेशियो में शो कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो ये नंबर भी कैसा होता है? ये नंबर भी हमारा होता है रैशनल नंबर्स। कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भले है बट वो रिपीटिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी एक रैशनल नंबर है। चलिए अब ऐसे नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या ये नंबर्स रैशनल होंगे? देखते हैं। देखिए, जैसे ये नंबर है 1.9823, कुछ भी आता जा रहा है, फलाना ढीकरा 7894, है ना, कुछ भी आ रहा है। तो क्या ये नंबर रैशनल होगा? नहीं, ये नंबर सर रैशनल नहीं होगा। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ रियल नंबर से संबंधित कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और एक्सरसाइज के साथ ही करते करते मैं आपको एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लग रहे हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हर एक नंबर को मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। हर एक नंबर को मुझे किस में शो करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। हर एक नंबर को शो करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले प्राइम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड होता है 1 से और खुद से। 3 होता है डिवाइड 1 से और 3 से, खुद से। 5 खुद से और 1 से। तो ये जो नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल और लें, जैसे 19 है, 19 भी 1 से और 19 खुद से डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा प्राइम नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। हमारा सेकंड है कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या नंबर है? कंपोजिट। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर से तो ठीक है डिवाइड होते ही हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं, अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और खुद 4 से भी हो रहा है।
तो 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट है। 9 कैसा है? कंपोजिट है। तो ऐसे नंबर जो खुद से होते हैं और अदर नंबर से भी होते हैं बन के साथ, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि हम दुनिया के कोई से भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यानी हर एक नंबर, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, कहीं का भी उठा लीजिए, वो नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है। वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही अच्छा, मतलब कि हर एक नंबर जो है वो किससे मिलके बना है? प्राइम फैक्टर्स नंबर से मिलके बना है। प्राइम फैक्टर से बना है। कोई सा भी नंबर हो दुनिया में, वो किससे मिलकर बना है? प्राइम फैक्टर से निकालना। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं सबसे पहले लेता हूं कौन सा? 156 का एग्जांपल। ठीक है, तो 156 को जैसा हम बचपन में करते थे वैसा ही हम अभी भी करेंगे प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए। 156 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो वो है 2। ठीक है, 2 से क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि 156 के यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 156 होल पूरे 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड होता नहीं है, बन जाएगा 5 के पास, हो जाएगा 15। तो 2 से 1 जा 14, बचा 1, बन जाएगा 6 के पास 16, तो 1 8 जा 16। अगेन 78 2 से डिवाइड होता है, कर दीजिए। 2 3 जा 2 9 जा। फिर से अगेन 39 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि 9 है। 3 9, 3 और 9 का सम होता है 12 और 12 होता है 3 से डिवाइड, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, और 13 तो 13 सही होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 156 के नंबर्स कौन कौन से आ गए, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हम एक नंबर्स को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं 7419 का, है ना? 7419 का, 7419 में यहां से इसको पहले रब कर दूं मैं। 7419, 7429। ठीक है, 7429, तो चेक करते हैं 7429 के फैक्टर से निकालते हैं। 7429, इसको सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करें, नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से नंबर ऑब्वियसली डिवाइड होना नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 9 है, 3 नहीं होगा। 7 से चेक करके देख लें। 7 1 जा 7 6 जा 9 नहीं हो पाएगा। 9 से तो 11 से चेक करके देखेंगे तो 11 का होता है कि जो नंबर्स अल्टरनेटिवली को सम करके देख लीजिए। 7 और 2 का सम होता है 9 और 4 और 9 का सम होता है 13, और 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4, 4 भी डिवाइड नहीं होता 11 से, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं है 11 से। 13 से चेक करके देख लीजिए। सबसे पहले हम 13 से चेक करके देखते हैं। मैं हिंदी में थोड़ा मेरे जैसे हिंदी में थोड़ा मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे 74 है, 30 से डिवाइड होगा, 13 ने 65, 65 का बचेंगे कितने? 5 और 9, 9 हो जाएंगे 2, 9 9 और 2 92, 92, 92 कितने डिवाइड होगा? 13 सत्ते 91, 1 और 9 नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा ये। बस 13 के बाद हम जाएंगे 17 पे, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 चौके 68, 68 के बाद 6 और 2 62, 17 17 51, 51 का 11 और 9 और 17 दो 17 7 119। यस, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा। ठीक, 17 से कितने डिवाइड होगा? 17 17 चौके 68, 4 बचा 6 और 2 62 हो जाएंगे। फिर 3 टाइम डिवाइड होगा, 17 51, 7 3 51, फिर बचेंगे 11, 11 जाएगा 9 के पास 119, तो 119 कितनी बार डिवाइड होता है? 7 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 और 3 5, 4 और 3 7, और 7 और 7 14 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो पा रहा है, 9 से नहीं हो गया, 11 से 11 से भी नहीं होगा, 13 से 13 तिया 39, और 4 और 7 नहीं, 13 से भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 19 से करके देखते हैं, 17 से करके देखते हैं। 17 दूनी 34, 34 6 9 9 और 97 नहीं हो पाएगा। फिर 19 19 दूनी 38 और 5 थी। यस, 19 से डिवाइड हो रहा है, इसको अपन 19 से डिवाइड कर देंगे। 19 दूनी 9 2 19 2 जा 38, बचेगा 5 5 और 57, 19 3 जा 23।
अगेन हमारा ऑब्वियसली 23 बन जाए 23। तो हम देख रहे हैं कि हम 7429 को भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 17 इंटू 19 इंटू 23। यस, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत से हमने एक रिलेशन देखा कि दुनिया में कोई सा भी नंबर हो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है find the LCM and SCF of the following pairs of the integer and verify the relation LCM into SCF equals to the product of two numbers। देखिए यहां पर भी ये भी बहुत खूबसूरत एक रिलेशन है, फॉर्मूला ही है, इसको फॉर्मूला मान लीजिए। दो नंबर्स जो हैं, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके SCF और LCM के इक्वल होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? SCF एंड उनके SCF एंड LCM के इक्वल होता है। लेट सपोज दो नंबर है A और B, इनका कोई SCF है और एक इनका क्या है? LCM है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है SCF इंटू LCM। ठीक है, और ये SCF और LCM हर कहीं के नहीं होते, ये A और B दो नंबर्स के ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले पे डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि SCF और LCM बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखें HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा। कॉमन मतलब जो दोनों नंबर्स में कॉमन, दोनों को डिवाइड करने वाला रहेगा। फैक्टर मतलब क्या होता है? जो डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा से बड़ा डिवाइडर, डिवीजर क्या कहलाता है? सबसे बड़ा डिवीजर क्या कहलाता है? दोनों का कॉमन, उसको बोलते हैं HCF। सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर क्या कहलाता है? दोनों का SCF कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं 24 एंड 15, तो इन दोनों का सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करे? तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3। कौन सा मिलेगा? 3, वो सबसे नंबर है 3 है। तो 3 क्या हो गया? यहाँ पे SCF हो गया। एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा भी है। क्लियर है? अब यहां से अगला जो कॉन्सेप्ट है LCM। LCM क्या होता है? ठीक है, LCM होता है, LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, क्या है? लीस्ट मतलब कम से कम, कॉमन मतलब कॉमन ही, और मल्टीपल मतलब जो गुणा में आए। ठीक है, जो गुणा में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 एंड 3, इनका सबसे छोटा मल्टीपल देखो। 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 2 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 6 2 3 जा 6, 2 8 भी उसका मल्टीपल गुणे में आता है, 10 है, 12 है। ऐसे 3 के हम मल्टीपल देखेंगे, 3 दूनी 6 है, 9 है, 12 है। तो सबसे छोटा मल्टीपल भी है और कॉमन भी है, तो आप देखेंगे क्या है? 6 है। तो 6 क्या हो गया इन दोनों का? लीस्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमेशा याद रखना दो नंबर होते हैं, उनका जो HCF होता है वो या तो उन दोनों के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। SCF हमेशा नीचे मिलेगा, ठीक है, उनसे पहले मिलेगा, और LCM हमेशा उनके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए जानकारी रख लें कि SCF नीचे मिलेगा और LCM ऊपर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो कुछ भी है उनकी डेफिनेशन में आप उनके फुल फॉर्म को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उनको गौर करें, तो आपको समझ में जाएगा कि चीजें बेसिकली होती क्या है। चलिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दो नंबर्स का SCF और LCM निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर पहला है सेकंड, सेकंड का फर्स्ट है क्या? 26 एंड 91। देखिए 26 और 91 का सबसे पहले मुझे, सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इनके प्राइम फैक्टर से निकाल लूंगा। क्या करूंगा? प्राइम फैक्टर से निकाल लूंगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? आप निकाल लीजिए बिल्कुल इस तरीके से, 13,
और 13 बन जा 13। सिमिलरली 19 का फैक्टर निकाल लीजिए आप, सॉरी 91 तो 91 का फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे अपन क्या, 5 7 सात सात से हो सकता है, यस 7 7 एकम 7, यस हो सकता है 7 बन जा 2 7 7 दिया 21 13 एकम 13। क्लियर है? थोड़ा मैं पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए अपन ने 13 के 26 के जो फैक्टर 26 के जो फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं, क्या हो गया जी, सॉरी 26 के जो फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 into 13, और 91 के जो फैक्टर निकले हैं वो निकले हैं 7 into 13। तो इनमें जो सबसे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, तो आपको समझ में जाएगा 13 है सर, और वो सबसे बड़ा भी है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 26 और 91 का आ गया हमारा 13। ठीक है, अब हमें एलसीएम पता करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना रहता है हमें, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम वही कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 13 आ गया, कौन सा आ गया 13। फिर बाकी जो बचे फैक्टर सब लिख दीजिए, सब के सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 into 7, इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आता है, तो ये आएगा 7 दूनी 14, तो ये 13 दूनी 26, 26 into 26 into 7 क्या हो जाएगा जी, साक्षी मैंने एकदम हासिल के 4 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 182। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 182। चलिए हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा जो है कि दो नंबर्स का उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो नंबर हैं, दो नंबर कौन कौन, 26 into 91, तो इनका प्रोडक्ट कर लेता हूं मैं। तो इनका प्रोडक्ट होगा जो, तो कॉन्सेप्ट है ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। मैं ये इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 26, ये हो जाएगा मेरा 91, ये हो जाएगा मेरा एच सी एफ हो गया मेरा कितना 13, और एलसीएम मेरा हो गया 182। इसको आंसर को चेक कर लेते हैं अपन। तो देखिए 26 26 एकम 26, 26 की एक हासिल का 6, 26 को 9 टाइम नहीं बनता, तो 26 को 260, 260 में से 26 माइनस कर देंगे, 240 234, 234, और 26 एकम 26 हासिल का 2 आएगा ना। ठीक है, तो 234 और 2 236, 2361। 13 को अपन 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अभी नहीं आ रहा, 13 दूनी 26, एक मिनट, 26 की 6 आएगी, सॉरी 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 26 का 6 आएगा है ना, कई बार ऐसे जल्दबाजी होती है ना। ठीक, 13 दूनी 26, 13 26 6 हासिल का 2, और 13 सत्ते 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल का 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट वेरीफाई हुआ, मतलब हमने जो आंसर निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम वो कैसे हमारे सही। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इससे ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमें दो नंबर के यदि उनका प्रोडक्ट पता है और कोई का एलसीएम पता है तो हम एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। यदि दो नंबर में से एक नंबर पता है और बाकी का एचसीएफ और एलसीएम पता है तो हम एक नंबर दूसरा अदर नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है बेटा। क्लियर है? चलिए हम और भी इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 51 and 92। क्लियर? 51 and 92। ठीक है, 51 92, 510 and 92। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 92 का एचसीएफ लेंगे, 92 के कॉमन फैक्टर्स लेंगे। अगर मुझे पॉज करना पड़ेगा, मेरा फोन आ रहा है, सॉरी। सॉरी दोस्तों। तो देखिए 510 और 92 का सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स में 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 92 के सबसे पहले देखो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 2 4 जा और 1 और 2 2 6 जा। इससे मुझे करना पड़ेगा, इसको पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि ये
तो 92 के कितने के हमने प्राइम फैक्टर्स इसको अपन को निकालना है, तो 2 हो जाएगा, अगेन इसके 2 कितने के हो जाएगा जी 46, 23 और इसका आ गया फिर 23। तो 96 के फैक्टर हो गए हमारे, 92 के जो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर 510 के हम निकाल लेते हैं, 510 के हम निकालेंगे पहले 2 से, कितनी बार जाएगा जी 25 टाइम चला जाएगा, 1 बचा 5 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार 5 5 जा 5 1 टाइम, फिर कितनी बार डिवाइड होगा पता 17 बार डिवाइड होगा, 17 से 3 51, फिर 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 3। ठीक है, तो 510 कितने फैक्टर आ गए, 510 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू, मैं इसको 3 कर देता हूँ सॉरी, ठीक है 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन, तो एक कॉमन ये निकल गया, फिर इसके अलावा कोई कॉमन है 223 नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, इसका कॉमन फैक्टर है 2 और हाईएस्ट भी वही है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है 2 है, एचसीएफ कितना आ गया इसका 2। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकलेगा इसका, देखिए एलसीएम के लिए वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले जो कॉमन है वो लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद जितने भी बचते हैं सबको लिख दीजिए, ठीक है 2 इंटू 23 इंटू 3 into 5 into 17, what will be the answer, that will be your answer। तो आंसर निकाल लेते हैं, चलिए, नहीं तो हम आप लोग कहोगे कि मास्टर साहब ने निकाले नहीं है। तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 15, 15 20 30, 30 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 60। अब क्या बचा 23 इंटू 17। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 60 से 23 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा जी 23 60, एक तो जीरो लगा ही दीजिए, फिर उसके बाद 2 6 3 18, 18 की 8 हासिल का, एक 6 दूनी 12 और एक 13, 1380। फिर अब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 17 सुन 17 5 17 17 17 19 17 136, 136 की 6 हासिल का 13, 17 दिया 51 और 13 64, 64 की 4 हासिल का 6, 17 एकम 17 और 6 23। तो कितना आ गया एलसीएम 23,460। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए क्या ये सही है क्या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो एक जो अपना रिलेशन है क्या है, ए इंटू बी इक्वल्स टू एस सी एफ इंटू एलसीएम। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इनका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया 23460। क्लियर है, तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे हम। तो इस रिलेशन में हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखिए जब तक आप तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 510 इंटू 92 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम कितना है 23460। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करना है, इसको 92 से मल्टीप्लाई कर दिए, 92 जीरो जा जीरो, 92 बन जा 92 1 कैरी हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 92 9 15 45 450, 2 2 5 10 450 और 460, 460 और 9 460 क्लियर है। चलिए इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है सही हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 2 शून्य 2 6 12 के 2 हासिल का, सॉरी ये 2 है, 12 की 2 हासिल का 1 2 8 9 और 2 23 46। यस, इसका मतलब ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ कैसे हैं, सही है। ठीक है, और रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना मैं समझता हूँ काफी है। आज मेरा पहला लेक्चर था, आपको यदि लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं डेली आने वाला हूँ, डेली मैं कंटिन्यूस वे में पढ़ूंगा, कंटिन्यूस वे में मैं आपको मैथ्स बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आप किसी कोचिंग में आ रहे हैं। ठीक है, आप बेझिझक होके कमेंट करके क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सब क्वेश्चंस के आंसर देने की। ठीक है, okay, thank you, thanks a lot for watching my channel।